मंत्रिमंडल का गठन का लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे राजभवन में 18 मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी और शिंदे खेमे से 9 मंत्री शपथ लेंगे। थोड़ी देर बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने आधिकारिक तौर पर नामों का ऐलान किया जाएगा। आज तक उस सूत्रों के हवाले से संभावित मंत्रियों के नाम मिले हैं। बीजेपी के जिन नामों पर लगभग मोहर लग चुकी है उनमें शामिल है चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महान, सुरेश खाड़े, मंगल प्रभात लोधा, अतुल सावे, रविंद्र चव्हाण और विजय गावित। शिंदे खेमे से गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, उदय सावंत, शंभुराजे देसाई, संदीपन भूमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, बच्चू काडू। मुस्तफा शेख इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, लगभग नामों पर मोहर लग चुकी है। आज तक के पास उन नामों की, संभावित नामों की सूची है। कितनी देर बाद इन सभी नामों का औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा? जी बिल्कुल, ऐसा बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के जो आमदार हैं उनका थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होगा। हम आपको एक फ्रेम दिखा रहे हैं, लाइव विजुअल जो इस वक्त आप देख रही हैं, ये एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनकी गाड़ी खड़ी है, उनका बंगला नंदनवन का ये दृश्य है। कुछ देर में एकनाथ शिंदे यहां से निकलेंगे। सह्याद्री गेस्ट हाउस पे शिंदे एमएलएज की एक मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में जाकर वो उन 9 नामों का खुलासा करेंगे कि वो कौन 9 नाम है जो कैबिनेट शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि एनडीए सरकार में जो शिंदे गुट के मंत्री थे, जैसे कि उदय सामंत है और दादा भूसे हैं, ये सारे लोगों को फिर से रिपीट किया जाएगा। लेकिन उसमें एक नाम अब्दुल सत्तार का था, जिनके बेटियों के खिलाफ अब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुछ स्कैम सामने आया, उसमें उन दोनों का नाम है, तो क्या उनको हटाया जाएगा? तो ऐसे कई सवाल अभी भी आप कह सकते हैं कि कायम है। कुछ ही घंटों में मंत्रियों की शपथ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी ने यह जाहिर नहीं किया है कि कौन से वो एमएलएज होंगे जो शपथ लेंगे। लेकिन शिंदे गुट आप मान सकते हैं कि थोड़ी देर में ये नामों की रुचि जो है वो जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से एमएलए निकलेंगे एकनाथ शिंदे और फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस जाएंगे। कितने लोगों का नाम होगा, कौन वो एमएलएज होंगे, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। 18 ही है, इनसे ज्यादा है मुस्तफा? बिल्कुल 18 का नाम अभी तक सामने आ रहा, ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आ रहा। आनंद आहे, मी सदैव आनंदित राहतो, पण जे साहेब ठरवतील. सर, पण प्रश्न असा होता की सगळ्यात पहिला असंतोष व्यक्त तुमच्याकडनं केला होता, सुरुवात तुम्ही केली होती. आज तुम्ही इथं पोहोचलेला आहात, चेहऱ्यावर कसं म्हणजे मंत्रिपदाची शपथ घेता? नाही, मी मंत्रिपदाची शपथ. अब आपको संभावित मंत्रियों के नाम दिखा देते हैं। ये शिंदे कैबिनेट के मंत्री हैं। 9 बीजेपी खेमे से, 9 शिंदे खेमे से। सुरेश खाड़े बीजेपी खेमे से मेरठ से विधायक हैं। मंगल प्रभात लोधा बीजेपी से मालाबार हिल से विधायक हैं। अतुल सावे बीजेपी के विधायक औरंगाबाद से हैं। पूर्व उद्योग और माइनिंग राज्य मंत्री रह चुके हैं रविंद्र चव्हाण। विजय कुमार गावित बीजेपी से विधायक हैं। नंदुबार से विधायक, महाराष्ट्र सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। वहीं गुलाबराव पाटिल भी शामिल हो सकते हैं। उदय सावंत शिंदे गुट के हैं, रत्नागिरी से विधायक हैं। दादा भूसे शिंदे गुट के मालेगांव बाहरी से विधायक हैं। शंभुराजे देसाई शिंदे गुट के महाविकास अघाड़ी सरकार का अहम चेहरा थे, पश्चिमी महाराष्ट्र से ये विधायक हैं। वहीं चंद्रकांत पाटिल बीजेपी से विधायक हैं। कोथरूड से इन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से विधायक हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के विधायक बल्लारपुर से विधायक बने और वहीं सुरेश खाड़े मेरठ से विधायक हैं। तो आज होना है कैबिनेट का विस्तार। अब से कुछ ही देर बाद संभावित नामों पर मोहर लग जाएगी। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद आकर इन नामों का ऐलान करेंगे। तो 39 बाद ये कैबिनेट का विस्तार, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी के विधायकों और शिंदे गुट के विधायकों को जगह दी जाएगी। आज इस कैबिनेट का विस्तार, सुबह 11 बजे 18 मंत्री पद की शपथ लेंगे। संभावित नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो कि शिंदे कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। 11 बजे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 9 शिंदे गुट से हैं, 9 बीजेपी से हैं। तो सभी को यहां पर कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जा रही है, जो अहम चेहरे हैं बीजेपी की ओर से और साथ ही शिंदे गुट की ओर से।
विस्तार का इंतजार अब खत्म हो गया है। 39 दिन बाद मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 18 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? 11 बजे समय तय किया गया है, सभी मंत्री अपनी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी भी नामों को लेकर जो सस्पेंस है वो कायम है। कई एमएलएज हैं जो शिंदे गुट के हैं, जो इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ से निकल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं कि वो कौन नाम होंगे। ज्यादातर जो आशंका है वो इस बात की जताई जा रही है कि महाविकास आघाड़ी में शिंदे गुट के और इंडिपेंडेंट जो एमएलएज थे, जिन्होंने बाद में रिबेलियन किया और सरकार बदली, उसके उन एमएलएज जो उस वक्त मंत्री थे, उन्हीं लोगों को शिंदे गुट की तरफ से अकोमोडेट किया जाएगा। चंद्रकांत पाटिल और कई ऐसे नाम हैं नेताओं के बीजेपी की तरफ से जो सामने आ रहे हैं। सुधीर मुनगंटीवार आप बता रही थी, जैसे उनका उसमें है। मंगल प्रभात लोधा आप कह सकती हैं कि जो मुंबई प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, सीनियर एमएलए हैं, वो आज शपथ ले सकते हैं। तो बीजेपी में जो आप देखेंगे कि 2014 से 19 में जो लोग मंत्री थे, उनमें एक नया नाम मंगल प्रभात लोधा का है और उनके आप कह सकते हैं कि दोनों ही गुटों के 9 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर 18 लोगों की शपथ विधि जो है वो गवर्नर हाउस पे यानी कि राजभवन में यहाँ से थोड़ी दूर होने वाली है। लेकिन इन नामों की जो ऑफिशियल लिस्ट है, वो लिस्ट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। हमारे पीछे दृश्य दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कॉन्वॉय तैयार है, किसी भी वक्त वो अपने बंगले नंदनवन से निकलेंगे, सह्याद्री गेस्ट हाउस जाएंगे और वहां पर अपने जो एमएलएज हैं, जो 50 विधायक हैं, उनके साथ 10 शिवसेना के, 10 इंडिपेंडेंट, उन 40 शिवसेना के 10 इंडिपेंडेंट, उन 50 एमएलएज की मीटिंग बुलाई गई है। वहां पर वो इस बात को बताएंगे कि किन किन लोगों का नाम जो है इस मंत्री पद की लिस्ट में शामिल है। कई अटकलें लगाई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के कि क्या किसी तरह की नाराजगी देखने के लिए मिल सकती है मंत्री पद की अगर अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि सरकार में अभी तक कई तरह के सवाल का जवाब बाकी है। पूरी सरकार को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उसकी हियरिंग पैरेलली चल रही है।